रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार दोस्तों, यूक्रेन को यूरोप का सबसे खूबसूरत देश माना जाता है। इसकी दक्षिणी सीमा पर है काला सागर तथा अजोब सागर। इसी काला सागर में यूक्रेन पर हमले के 50वें दिन रूस की नेवी को बहुत बड़ा झटका लगा है। काला सागर से यूक्रेन की जमीन पर मिसाइलें दागने वाला रूस का सबसे महत्वपूर्ण वॉरशिप मस्कुआ मिसाइल क्रूजर तबाह हो गया। हालांकि यह एक हादसा था या मिसाइल के हमले का नतीजा, इसको लेकर रूस और यूक्रेन के बीच अपने अपने दावों को लेकर जंग शुरू हो चुकी है और इसी के साथ दोनों ही देशों में जंग के दौरान साहस की प्रतिमूर्ति बने नायकों की पहचान हो रही है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आप देख रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान के कार्यक्रम अजीब दास्तां है ये। मैं हूं आपकी मित्र अनीता गौड़। तो दोस्तों, किसी देश में असली हीरो की पहचान तब होती है जब उस देश पर संकट आता है। यूक्रेन और रूस के युद्ध में ऐसे ही कई वीर नायकों की कहानियां छन छन कर सामने आ रही हैं। इन्हीं में से एक नाम आजकल सबके सामने आया है। यह नाम है जिसने रूस की खुफिया एजेंसियों और सेना के नाक में दम कर रखा है। अपने साथ हर वक्त रॉकेट लॉन्चर रखने वाली इस लेडी स्नाइपर का नाम है चारकोल। इसका निशाना बेहद सटीक है। वह अपने रॉकेट लॉन्चर से जैसे ही निशाना लगाती है, दुश्मन के विमान धराशायी हो जाते हैं। दोस्तों, यूक्रेन 1922 में सोवियत संघ का सदस्य बना था और 1991 में सोवियत संघ के टूटने पर इसने सोवियत संघ से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। इसकी राजधानी कीव की स्थापना 1600 साल पहले की गई थी। यूक्रेन में महिलाओं की संख्या पुरुषों से बहुत ज़्यादा है और यूक्रेन की महिलाओं को दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में गिना जाता है। इन्हीं खूबसूरत महिलाओं में से एक है यह लेडी स्नाइपर चारकोल, जो पूरे यूक्रेन में प्रसिद्ध है। इस हसीना की जो तस्वीर अभी सबके सामने आई है, उस तस्वीर की सच्चाई पर भी दावे से कुछ नहीं कहा जा सकता। कंधे पर रखे रॉकेट लॉन्चर को लेकर चलने वाली इस जांबाज का आधा चेहरा नकाब से ढका हुआ सबके सामने आया है। इसकी वजह यह है कि यूक्रेनी सेना इसकी असलियत को छुपा कर रखना चाहती है, क्योंकि इसका नाम रूस की हिट लिस्ट में जो आ गया है। इसी के साथ इससे जुड़ी कहानियों का सिलसिला भी चल चुका है। 22 साल की इस लड़की के बारे में एक जानकारी मिल रही है कि वह कुछ हफ्ते पहले तक यूक्रेन की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करती थी। उस समय इस जांबाज युवती ने यूनिवर्सिटी में केवल यही सीखा था कि कैसे इंगला इंफ्रारेड सरफेस टू एयर मिसाइल का प्रयोग किया जा सकता है। बस इस थोड़ी सी जानकारी ने ही आज इस युवती को इस मामले में एक्सपर्ट बना दिया है। एक अन्य जानकारी के अनुसार अकेले ही पुतिन की सेना पर भारी पड़ने वाली चारकोल 2017 में रूसी अलगाववादियों से भी लड़ी थी। 1922 में युद्ध से पहले चारकोल ने सेना छोड़ दी थी, लेकिन अब चारकोल ने फिर हथियार उठा लिए हैं। बहरहाल, यहाँ नोट करने वाली एक बेहद महत्वपूर्ण बात यह है कि रूस की सेना अब तक यूक्रेन की धरती पर नियंत्रण इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि यूक्रेन के लोग जमीन से आसमान की ओर निशाना लगाने में माहिर माने जाते हैं। ये लोग इग्ला इंफ्रारेड सरफेस टू एयर मिसाइल का बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं और हो सकता है इसका लाभ चारकोल को भी मिला हो। एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको यह भी बता दें कि इससे पहले भी रशियन सेना अफगानिस्तान में तालिबानियों द्वारा छोड़े गए मिसाइलों के आगे घुटने टेक चुकी है, क्योंकि इससे सोवियत संघ की एयर पावर को तगड़ा नुकसान हुआ था। एक बार फिर रूस की सेना को उन्हीं मुश्किलों का सामना यूक्रेन में करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, चारकोल द्वारा चलाया जा रहा यह रॉकेट लॉन्चर कई पार्ट में होता है। इसे पहले फिट किया जाता है और फिर फायर किया जाता है और इससे निकली छोटी मिसाइल जमीन से चलकर अपने टारगेट की ओर चल पड़ती है। इस रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल जमीन से आसमान में विमानों पर निशाना लगाने के लिए किया जाता है और यह मिसाइल 11,000 फीट तक के टारगेट को भेदने में सक्षम है। भारत में भी इस मिसाइल को भारत लद्दाख सीमा पर तैनात किया गया है। खास बात यह है कि रात में भी इस मिसाइल का निशाना कभी चूकता नहीं है। यह लेडी स्नाइपर भी इस मिसाइल को रॉकेट लॉन्चर से छोड़ने में माहिर हो चुकी है। चारकोल की तुलना यूक्रेन में ही पैदा एक और स्नाइपर ल्यूडमिला पावलिंचको यानी लेडी डेथ से किया जा रहा है, जिसने दूसरे विश्व युद्ध में 309 जर्मन सैनिक मारे थे। ऐसा कहा जाता है कि ल्यूडमिला का निशाना कभी चूका नहीं। ल्यूडमिला को अब तक की सबसे सफल लेडी स्नाइपर कहा जाता है। ल्यूडमिला पर डाक टिकट भी जारी हुए और उन पर एक फिल्म भी बनाई गई। यूक्रेन के एक गांव में जन्मी ल्यूडमिला ने महज 14 साल की उम्र में ही हथियार थाम लिए थे। हेनरी साकेडा की किताब हीरोइंस ऑफ द सोवियत यूनियन के मुताबिक पावलेंचको पहले हथियारों की फैक्ट्री में काम करती थी, लेकिन बाद में वह स्नाइपर बन गई।
चारकोल भी ल्यूडमिला के नक्शे कदम पर चल रही है। दरअसल पूर्व सोवियत संघ के इलाकों में शुरू से ही महिला स्नाइपरों का जलवा रहा है। लेडी डेथ के अलावा 100 से अधिक नाजियों को मौत के घाट उतारने वाली मात्र 17 साल की स्लेलिजावेटा मिरेनोवा जैसे स्नाइपरों के किस्से यहां आम हैं। मौजूदा जंग में भी दोनों देशों की ओर से बड़ी संख्या में महिला शार्प शूटर्स एक दूसरे के सैनिकों को निशाना बना रही है। रूस में महिला स्नाइपर्स को तैयार करने के लिए मॉस्को के पास बाकायदा ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है। वहीं यूक्रेन के गुस्से और विरोध का प्रतीक बनी इस लेडी स्नाइपर ने अंत तक रूसियों से लड़ने की कसम खाई है। चारकोल ने कुछ ही दिन पहले अपने सेना के जवानों को संबोधित करते हुए बेहद दमदार भाषण दिया था। उस समय उसने कहा था कि रूस के सैनिक फांसीवादियों से ज़्यादा बुरे हैं और उनको वह अपने देश से निकाल कर ही दम लेगी। उसकी हर गोली पर रूसी सैनिक का नाम लिखा है। 200 से अधिक रूसी सैनिक इसकी गोलियों के शिकार बन चुके हैं और रूस के टॉप जनरल भी इसकी गोली से बच नहीं पाए हैं। रूस के राष्ट्रपति ने चारकोल को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए बड़े इनाम की घोषणा की है। तो रूस के लिए खौफ बनी चारकोल की बहादुरी ने रूसी सैनिकों को पस्त कर दिया है। और रेडियो हिंदुस्तान को उम्मीद है कि यह वीडियो आपको यूक्रेनियों के जज्बे से रूबरू करवा पाया होगा। उनकी देशभक्ति का जोश आप में भी भर गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और रेडियो हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। फिलहाल के लिए अनीता आपको कहेगी धन्यवाद और मिलेगी बहुत जल्दी। तो जुड़े रहिए रेडियो हिंदुस्तान के साथ। नमस्कार।